अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़्ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन व रफ़अना लका ज़िक्रक इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। खुश्क शाहों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमल मासूमीन। तमाम तारीफ़ें हैं उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जिसने इस मुक़द्दस रात को हमें अपना महबूब अता फरमाया। तमाम तारीफ़ें हैं उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जिसने ज़मीन को हमारे लिए बिछोना बनाया, आसमान को बग़ैर सतूनों के छत बनाया। तमाम तारीफ़ें हैं उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जिसने बंजर ज़मीनों को बरसात के ज़रिए सब्ज़ा अता फरमाया, जिसने गुनाहगार बंदों को तौबा के ज़रिए अपना कुर्ब अता फरमाया। तमाम तारीफ़ें हैं उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जिसने आज इस घड़ी में हमें अपने घर में बैठकर अपना ज़िक्र करने का वक़्त अता फरमाया। दुरूद व सलाम है उस नबी आखिरुज़्ज़मां पर जिनके आने से गमखारों को सहारा मिल गया, जिनके आने से इस्लाम का गलबा हो गया। दुरूद है उस नबी अकरम मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनके आने से हलीमा के घर में बरकतें आ गईं, जिनके आने से यसरब मदीना बन गया, जिनके आने से उम्मत को उरूज मिल गया, जिनके आने से दोज़हियों को शफ़ी मिल गया। दुरूद है उस नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आज का ये अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा का ये प्रोग्राम अल्लाह अज़्ज़ा व जल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से बड़े ही खूबसूरत अंदाज से चल रहा है। ये जो स्टेज पर फ्लैक्स लगी है इस पर 4 नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले जो नाम लिखा है वो वली कामिल, वो फैज़ का बेताज बादशाह हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनके फैज़ से हमारे घर में नमाज की बरकत को अल्लाह ने दाखिल फरमाया। एहसानमंद बंदे अपने मुहसिन के एहसान भूलते नहीं। इसके बाद इनके बिल मुकाबिल जो दूसरी तरफ से पहले नंबर पर नाम लिखा गया है वो है कायदे अहले सुन्नत, कंजुल उलमा, दरवेश कामिल, कायदे मिल्लत इस्लामिया डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाहु ताला। उनकी बरकत से मैं एक काश्तकार, मैं एक दुकानदार, मैं एक दुनियादार बंदा जिसको कुरान का शौक़ मिल गया, जिसको हदीस का शौक़ मिल गया, जिसको इस्लाम की मोहब्बत की चंगाड़ी मिल गई, ये उनका फैज़ है। एहसान फरामोश बंदे अपने मुहसन को याद रखते हैं। यार जिस पेड़ के साए में बंदा बैठ जाए तो बंदा हो उस पेड़ का भी एहतराम करता है कि धूप में इसने मुझे छांव बख्शी थी।
तो जिस बंदे ने बंदे के इस्लाम के लिहाज से उसको मुतवज्जे कर दिया, जिसने अहादीस सुना सुना के दिल को मदीना बना दिया, तो फिर कैसे उस मोहसिन को बंदा भूल सकता है। दरमियान में सादाते इकराम के अस्माए ग्रामी लिखे गए हैं। ये वो सादाते इकराम हैं बिलखसूस पीर सैयद आशिक हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका अदब और एहतराम महफिल के लिहाज से इतना होता था, उम्र की इतनी ज्यादा बूढ़ा होने के बावजूद वो महफिल की रौनक बनते और हमको सहारा देते थे, और जब भी उनके पास जाते थे मोहब्बत भरी बातें सुनाते थे। उनके सज्जादा नशीन पीर सैयद तारिक हुसैन शिराजी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह ताला हमें सादात इकराम का बाअदब रहने की तौफीक अता फरमाए। मेरा मौजू है तज़किरा मीलाद। बाअदब बंदा बानसीब होता है, जितना बाअदब हो जाए उतना बड़ा बानसीब हो जाता है। इसके हवाला से एक पहली रिवायत इस बड़ी ही खूबसूरत किताब के अंदर, ये किताब हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखी है। आप ये तो जानते हैं पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया, हमारा कौमी शायर कौन है, लेकिन ये बंदा जो है जिसने ये किताब लिखी है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये इतना अजीम मर्दे बरहक का नाम है। ये मदीना शरीफ में रहते थे। पाकिस्तान अभी पाकिस्तान नहीं बना था, हिंदुस्तान अभी हिंदुस्तान नहीं बना था, बांग्लादेश अभी बांग्लादेश नहीं बना था। बरे सगीर पाको हिंद के नाम से इसका एक नाम था। उस वक़्त मदीना शरीफ से इस मर्दे हक को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के अंदर ड्यूटी लगाई कि जाओ मेरे दीन का पैगाम लेकर बरे सगीर पाको हिंद में चले जाओ। ये वो पहला बंदा है हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने आके सबसे पहले यहाँ हदीस की बात सुनाई। उससे पहले यहाँ के लोग हदीस से ना आशना थे, किसी को पता नहीं था काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे क्या है, इन्होंने बताया। तो इसलिए मैं बरकत के लिए भी किताबें साथ लाया हूँ और इनकी ज़ियारत के लिए भी साथ लाया हूँ। इसके अंदर इन्होंने लिखा है, इन्होंने अपने से बड़े बुजुर्गों का हवाला देकर लिखा है। काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाह ताला अलैह अश्शिफा फी हकूक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस किताब के अंदर लिखते हैं, बाअदब बंदा कितना बड़ा बानसीब होता है। आप भी आगे एक बुजुर्ग के जरिए से जिनका ये कौल है वो नकल करते हैं। हजरत अबू इब्राहिम तुजीबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया हर मोमिन पर वाजिब है कि जब वो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करे या उसके सामने आप अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाए तो वो पुरसुकून होकर न्याजमंदी और आजिज़ी का इजहार करे कि मैं आम महफिल में नहीं, मैं हुजूर की महफिल में बैठा हूँ। जब वो जिक्र करे या उसको जिक्र सुनाया जाए तो वो बड़े आराम से पुरसुकून होकर उसके ऊपर वाजिब है कि वो बड़े अदब के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ बैठे। फिर फरमाते हैं और अपने कल्ब में यानी अपने दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, खैबत व जलाल का ऐसा तासुर पैदा करे जैसा कि आप अलैहिस्सलाम के रूबरू हाजिर होने की सूरत में
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलाल व हैबत से मुतासिर होता हूँ। यानी जब हजूर की बात आ जाए या खुद करे या सुने तो फिर इधर उधर ना देखे, फिर पूरे अदब के साथ जिस तरह के सरकार के ज़ाहरी हयात में अगर शौक के साथ उनकी ज़ियारत को जाता तो जब उनके मीठे मीठे बोल सुनता तो जो हालत उस वक़्त होती, हज़रत अबू इब्राहिम तुजीबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यही हालत नबी अलैहिस्सलाम की बात सुनते वक़्त होनी चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ लाते थे, मुंह में संगरेज़ा रख लेते थे, पत्थर रख लेते थे मुंह में। किस लिए? फरमाते हैं इसलिए कि मैं कम बोलूं, खामोश रहूं और नबी अलैहिस्सलाम के नूर को ज़्यादा सुनूं। तो ये बुज़ुर्गों ने जो बाअदब बानसीब के हवाले से कानून मुरत्तब किया, तो ये इन अपने से बड़े बुजुर्गों से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल मुबारक देख लें, उनसे ये चीज़ें उन्होंने आहज़ की हुई थी। तो अब मैं अपने मौजू को इस मुक़द्दस किताब कुरान मजीद, यही किताब है, अगर इसके साथ हमारा रिश्ता मजबूत हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह नज़ा के वक़्त भी खुश होंगे, मौत के बाद भी खुश होंगे और क़यामत के दिन भी ये कुरान हमारी सिफारिश करेगा। कोई बंदा जिससे मर्जी जितना मर्जी नाता मजबूत कर ले, लेकिन खुदा की कसम अगर इस कुरान से अगर उसका नाता कमज़ोर रहा तो वो दुनिया के अंदर चाहे बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए, दुनिया के अंदर चाहे उसके नारे लग जाएं, दुनिया के अंदर चाहे वो अपनी ऐश इशरत की ज़िंदगी गुजार ले, लेकिन बाद मरने के हशर में उसी को शांति मिलेगी जिसने इस कुरान के साथ रिश्ता मजबूत किया होगा। इस कुरान की मोहब्बत अल्लाह हर किसी को नहीं देता, इस कुरान की मोहब्बत अल्लाह अपने नेक बंदों को देता है, जिसके लिए चाहता है इसकी मोहब्बत उसके लिए मुकर्रर फरमा देता है। इस कुरान से हम हजूर के मिलाद को पढ़ेंगे। इस कुरान में एक बड़ा ही प्यारा मिलाद का जलसा अल्लाह ने बयान किया है। वो महफिल मिलाद खुद रब्बे जुल जलाल ने मुनाक्कद फरमाई और उस महफिल मिलाद में खुसूसी खिताब और बिल्कुल यकता खिताब मेरे रब्बे जुल जलाल का था। वो कैसी महफिल मिलाद थी जिसमें आने वाले तमाम नबी अलैहिमुस्सलाम थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम को रब्बे जुल जलाल ने जमा किया और खुद रब्बे जुल जलाल ने एक ही बात का जिक्र किया, एक ही मौजू था, आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। इसके अलावा इस मजलिस मिलाद के अंदर जो रब्बे जुल जलाल ने की और कुरान में उसका जिक्र किया, रब्बे जुल जलाल की कसम और कोई मौजू नहीं था, बस मौजू था तो रब्बे जुल जलाल अपने महबूब की आमद का दरस दे रहा था तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम को और उनकी जिम्मेदारी लगा रहा था। इसको कुरान पाक के अंदर सूरह आले इमरान, कुरान से रिश्ता मजबूत होता है उसकी आयतें पढ़ने से, तर्जमा पढ़ने से, तफसीर पढ़ने से। आज के इस दरस से ये कुरानी लंगर भी साथ लेकर जाओ। यकीन करें अगर कुरान का एक लफ्ज़ का नूर भी आपके सीने में महफूज हो गया तो अल्लाह के फजल से वो अपना रोशनी आपके सीने के अंदर ज़रूर दिखाएगा। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को इकट्ठा करके क्या फरमाया, ये आयत नंबर 81 है आले इमरान की, पारा है 3, घर में जाकर भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतकुम मिन किताबिन व हिक्मा, और याद करो जब अल्लाह ने पैगंबरों से उनका अहद लिया। किन पैगंबरों से? सारे नबियों को जमा किया, रब्बे जुल जलाल उनसे उनका अहद ले रहा है। क्या अहद है?
फरमाया लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जो मैं तुमको किताब और हिकमत दूं। ये पहले अपनी नेमत का जिक्र किया कि ऐ अंबिया के गिरोह, आज का ये जलसा, आज का मेरा ये खिताब मैं तुमसे करने से पहले तुम पर अपनी जो नेमत है मैं उसका जिक्र करता हूं कि तुम मेरे आम गिरोह नहीं, तुम वो हो जिन्हें मैंने किताब और हिकमत देनी है। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, यह है हमारे मौजू का खास मकाम। फरमाया फिर तशरीफ लाए तुम्हारे पास वो रसूल, ये है रब्बे ज़ुल जलाल का आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को। अब यहाँ पर थोड़ा रुक कर मैं एक बात करना चाहता हूँ। रब को तो सारा पता है कौन किस ज़माने में आएगा। हमारे नबी अलैहिस्सलाम किसी नबी की ज़ाहरी ज़िंदगी में आप दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए, तो जब तशरीफ़ ही नहीं लाना रब्बे ज़ुल जलाल के इल्म में भी है, तो पता चला रब्बे ज़ुल जलाल ये जलसा करके अपने महबूब की इज़्ज़त का चर्चा करना चाहता है। वरफ़ाना लका ज़िक्रक का साया है तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वो सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में परवरिश पाने वाले, विलादत करने वाले मेरे नबी अलैहिस्सलाम का विलादत से पहले ही अल्लाह जिक्र कर रहा है अंबिया के सामने कि जब वो रसूल तशरीफ ले आए उनकी क्या क्या मेरे महबूब की निशानियां हैं। फरमाया लिमा लिमा माअकुम ला तुमिनुन्ना बिही व ला तंसुरुन्ना, वो तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाएंगे तो तुम जरूर जरूर उस पर ईमान लाना। वला तंसुरुन्ना, और उनकी मदद करना। फिर यहाँ पर बात खत्म नहीं की, जब ये पैगाम दे दिया फिर अल्लाह ताला ने पूछा काला अकररतुम, क्या तुम इस बात का इकरार करते हो? सारे अंबिया अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। बल्कि अल्लाह ताला ने फिर इकरार के बाद ये भी फरमाया व अखज़तुम अला ज़ालिका इसरी, क्या ये जो भारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे के जा रहा हूँ कि जब मेरे नबी आ जाएं जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करें, तुमने उन पर ईमान लाना है और उनकी मदद करनी है, क्या तुम इस बात का इकरार करते हो? और क्या जो जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूं ये कबूल करते हो? सब ने कहा कालू अकररना, या अल्लाह हम इकरार करते हैं। किस चीज़ का? व अखज़तुम अला ज़ालिकुम, कालू अकररना काला फशहदू व आना माअकुम मिनश शाहिदीन। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया जब तुम इकरार करते हो तो आपस में एक दूसरे में गवाह हो जाओ, और मैं रब होकर भी गवाह हो जाता हूँ। रब्बे ज़ुल जलाल ने आमद मुस्तफ़ा का जिक्र किया, फिर पूछा इकरार करते हो? अर्ज़ की करते हैं। फिर फरमाया अगर इकरार करते तो गवाह भी हो जाओ। गवाह हो गए हो? फिर फरमाया तुम खुद ही नहीं गवाह, मैं रब होकर भी गवाही देता हूँ। अच्छा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इसी आयत की तफसीर में, आप फरमाते हैं कि सारे नबियों ने अपने अपने ज़माने में सारे उम्मतियों को जिन्होंने उनका कलमा पढ़ा उनको इकट्ठा किया और उनके सामने यही तकरीर की कि हम ये तुमसे वादा लेते हैं कि अगर वो नबी हमारे ज़माने में तशरीफ़ ले आए तो तुम उन पर ईमान लाना और उनकी मदद भी करना। तो पता चला कि 1,24,000 पैगंबर हैं। एक मर्तबा जलसा किया था रब्बे ज़ुल जलाल ने आमद मुस्तफ़ा का, और उसके बाद 1,24,000 कमोबेश अंबिया ने, हर नबी ने अपने सारे उम्मत को ये जलसा करके ये तकरीर सुनाई। तो कितनी खास तकरीर थी जो आज मालोचक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें सुनाने की सादत अता फरमाई। रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा इस अंदाज से भी किया कि आमद का जिक्र किया। हम जिक्र कर रहे हैं मीलाद का, पैदा होने का। कुछ लोग कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का तो विसाल भी 12 रबीउल अव्वल को हुआ,
तो फिर खुशी ना मनाया करो, गम मनाया करो, या फिर दोनों को आधा आधा मना लिया करो। तो हम उनको ये कुरान की आयत से समझाना चाहते हैं कि हम अगर दुनियादार दुनिया से जाते हैं, फौत होते हैं, तो हमारे लिए भी गम की घड़ी है, पिछलों के लिए भी गम की घड़ी है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम जब जाते हैं दुनिया से, नेक बंदे जब जाते हैं, औलिया जब जाते हैं, तो उनके जाने से पिछलों को 3 दिन तक गम मनाने का हुक्म है इस्लाम में। लेकिन फरमाया तीसरे दिन के बाद गम ना मनाना, ये नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है। और इस दिन को अल्लाह ने किस लफ्ज़ से याद किया कुरान पाक के अंदर, ये भी कुरान पाक की सूरह मरियम है, आयत नंबर 15 है। रब्बे जुल जलाल ने एक नबी के विसाल का जिक्र किया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हमारे मोहतरम इज़्ज़त माप मेहमान इज़्ज़त व वक़ार, जिनकी सदारत में आज ये प्रोग्राम इनेकाद पजीर है, हज़रत पीर सैयद तारिक हुसैन शाह साहब शेराजी ज़ीदा शरफ़हू, आप तशरीफ़ लाए। हम समीम कल्ब से इनको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला सादात इकराम का साया हम पर तादेर सलाम फरमा दी। व हनानम मिल्लदुन्ना व ज़कातन व कान तक़िया, और अपनी तरफ से मेहरबानी और सुथराई और कमाल डर वाला बनाया। व बर्रम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन आसिया, और अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करने वाला था, ज़बरदस्त व नाफरमान न था। व सलामुन अलैहि यौम वुलिदा, 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 अल्लाह फरमाता है सलाम हो उस दिन पर जिस दिन इनका मिलाद हुआ। हज़रत याहया हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम के मुक्तदी, और इमामुल अंबिया की शान का क्या आलम होगा। अल्लाह फरमाता है व सलामुन अलैहि व सलामुन अलैहि यौम वुलिदु, सलाम हो उस दिन पर जिस दिन इनका मिलाद हुआ। व यौम यमूतु, और जिस दिन ये दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे। व यौम युबअसु हय्या, और जिस दिन दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला तो उन तीनों जगहों पर सलाम भेजता है। उम्मती क्यों कहता है कि तुम विसाल के दिन को गम मना के दरवाजे बंद करके बैठ जाओ, सजाओ घरों को, नबी अलैहिस्सलाम की आमद के खूब चर्चे करो। और ये मैं खुद नहीं कहता, नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा मुहतरमा सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे पूछते हैं, जब मिलाद हुआ था, जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई थी, अम्मा जी आप बताएं उस वक़्त क्या आम दिनों की तरह ही हालात थे या रब्बे जुल जलाल ने कोई ख़ास एहतमाम भी कर रखा था? तो सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये बात सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ख़तीब बगदादी के हवाले से नकल है। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा बादल का टुकड़ा आया, जिसमें रोशनी थी, जिसमें लाइटिंग थी। एक रोशनी का बादल का टुकड़ा आया, किस वक़्त? मिलादे मुस्तफ़ा के वक़्त मैंने देखा। कौन कहती है? वालिदा माजिदा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बताओ उस बादल में उस वक़्त से लेकर आज तक हमने तो बादलों में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं देखा। जब बदल चिड़िया हुए सारे आंदे ने नेरा घुप के लगता बदल वसेगा, लेकिन जब बदल भी नबी अलैहिस्सलाम की आमद के लिए आए तो उसमें भी अल्लाह लाइटिंग कर देता है। उसमें लाइटिंग ही नहीं थी, घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ें खूबसूरत लगती हैं ना, घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ें, ये एहतमाम था उस वक़्त। उसमें परिंदों के फड़फड़ाने की आवाज़ें थीं कि ये आम घड़ी नहीं, ये मेरे महबूब की विलादत का वक्त है। और उसमें कुछ इंसानों की बोलियां थीं जो सुनाई दे रही थीं। फिर सईदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अभी ये दिलकश नज़ारा देख रही थी, यकायक अचानक मेरे नबी अलैहिस्सलाम मेरी आंखों से गायब हो गए।
मेरी आंखों से जब गायब हुए तो मैंने तकरीर सुनना शुरू कर दी किसी मुकर्रर की। वो क्या तकरीर कर रहा था? फरमाया, जब नबी इस्लाम मेरी आंखों से गायब हुए तो मैंने गैब से एक आवाज़ सुनी। आवाज़ में ये था, इन्हें मशरक़ व मगरब की सैर कराओ ताकि तमाम कायनात को इनका नाम हुलिया सिर्फ मालूम हो जाए और इनको तमाम जानदार मखलूक यानी जिन्नों, अंस, मलाइका, चिरिंद, परिंद वगैरह के सामने पेश करो और इन्हें ये लफ्ज़ थोड़े लंबे हैं लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूँ, इनमें से एक एक लफ्ज़ को सुनना और लज्जत लेते जाना। और इन्हें विलादत के वक़्त नबी अलैहिस्सलाम की महफ़िल की मिलाद की महफ़िल सजाने वालों, महफ़िल मिलाद में भी नबी की शानें ही बयान होती हैं, महफ़िल मिलाद में ही नबी अलैहिस्सलाम के मोजज़ात ही बयान होते हैं, महफ़िल मिलाद में ही लोगों को कुरान सुनाया जाता है, नबी की नातें सुनाई जाती हैं, दीगर अंबिया के तज़किरे किए जाते हैं। ये काम तो पहले दिन से खुद रब्बे ज़ुल जलाल ने एहतमाम इसका कर रखा था। बताओ, आसमान के ऊपर जो बादल के अंदर नूर था वो अल्लाह के सिवा कोई दाखिल कर सकता है? उसके अंदर जो घोड़ों की आवाज़ें थी, क्या कोई मेरे जैसा और आप जैसा कोई बादशाह भी हो, मेरे जैसा आप जैसा कोई आम फर्द तो आम फर्द कोई बादशाह भी हो, वो भी एहतमाम नहीं कर सकता। ये एहतमाम खुद रब्बे ज़ुल जलाल ने किया है। और फरमाया, इनको नबी अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की मार्फत, ये 54वीं जो शानें थी दीगर अंबिया की, हर बंदे में कोई ना कोई खूबियाँ होती हैं लेकिन कुछ 54वीं खूबियाँ होती हैं। अल्लाह ताला ने उस वक़्त जो मुबल्लिग भेजा, जो गैब से तकरीर कर रहा था, उसने कहा कि जाओ इस नबी के लिए ऐलान करो, मशरक़ व मगरब की सैर कराओ और इन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की मार्फत, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शुजाअत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिल्लत, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ुबान, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की रिज़ा, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की फसाहत, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की हिकमत, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शिद्दत दीन और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की इताअत, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का जिहाद, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का वक़ार, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की इस्मत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद अता करके इनको, अब देखें 1,24,000 पैगम्बर हैं। ये चंद पैगम्बरों के अस्मा का जिक्र किया। वो जिसने गैब से मुबल्लिग भेजा था वो जानता था कि ये जब हदीस बनेगी मेरे नबी अलैहिस्सलाम के, लोग सुनेंगे, तो अगर 1,24,000 की अलग-अलग शान होंगी तो वो फिर पूरी मजलिस में भी बयान नहीं हो सकेंगी। तो अल्लाह ताला ने ये चंद 54वीं शान अंबिया की बयान करके यहाँ बात को ख़त्म नहीं किया। बड़ी लुत्फ़ की बात अभी आगे है कि अल्लाह चाहता है अगर वो थक जाएंगे सुन सुन कर शाने, तो मैं ऐसा अंदाज अपनाता हूं कि शाने तो सारे नबियों की देनी है अपने महबूब को। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह आज से तकरीबन 1200 साल पहले पैदा हुए थे। क्या वो बरेलवी थे? क्या उन्होंने इमाम अहमद रजा से पढ़ा था? नहीं, वो पहले वाले थे, लेकिन इमाम अहमद रजा ने वही सबक दिया जो पहलू से पढ़ा था। ये तिरमिज़ी शरीफ की किताब ऐसी है, हर मकतबा फ़िक्र का आलिम इसको पढ़ता है तो आलिम बनता है। इसके अंदर इसकी खसूसियत ये है कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह सिहा सित्ता के अंदर इसका शुमार है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह 209 हिजरी में पैदा हुए, बड़ा करीब का ज़माना है मेरे नबी अलैहिस्सलाम का, और 279 हिजरी में 79 आपका विसाल है, 70 साल की उम्र पाई, इस्लाम का इतना काम किया कि हर आलिम ये किताब पढ़ता है तो आलिम बनता है। कितना बड़ा काम कर गए, कितनी मेहनत कर गए, कितना शौक़ था, सहाबा को नहीं मिले, ताबईन को, उस्तादों को मिल मिल के हदीसें इकट्ठी करते। आपसे पूछते हैं, बताओ मिलादुन नबी का जिक्र करना
बिदअत है या आपके पीछे चलना है? तो आप फरमाते हैं, ये तिरमिज़ी शरीफ की दूसरी जिल्द है, सफ़ा नंबर 802 है। इसमें आपने एक बाब, एक चैप्टर कायम किया। उस बाब का नाम क्या है? बाबु मा जा फी मीलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबु मा जा फी मीलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बताओ, हम अगर मिलाद का जलसा करते हैं तो हम हदीस के मुताबिक करते हैं या अपने सोच से करते हैं? हम यकीनन हदीस के मुताबिक करते हैं। तो जो लोग पहले पता नहीं था अगर इतराज़ करते थे, उनको चाहिए अब पता लग जाने के बाद हजूर की शानों को तस्लीम करें और आशिकों को तंग करना छोड़ दें। अब हम एक मीठे अंदाज से सरकार के कमालात के कुछ तज़किरे करते हैं। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने तजारत के सामान के लिए आपकी बारगाह में हिदमत की, उस वक़्त मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक थी 25 साल। एक रिवायत में है 20 साल, बाइख्तिलाफ रिवायात। उस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम ने अभी ऐलान नबूवत नहीं किया हुआ था, लेकिन कमाल उस वक़्त भी इतने थे कि सारे लोग अगर किसी का फैसला मानते थे वो नबी अलैहिस्सलाम का ही मानते थे। जिस मामले में फंस जाते थे मशवरा नबी अलैहिस्सलाम से ही लेते थे। जिसके पास कोई बड़ी रकम होती थी अमानतें नबी अलैहिस्सलाम के पास ही रखने के लिए आते थे। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने माल के अंदर पार्टनर रख के तिजारत के लिए मुल्क शाम भेजा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उस वक़्त पहले 2 शादियाँ हो चुकी थीं, दोनों शोहर इंतकाल कर चुके थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने मुआशरे में एक बड़ी ही ज़हीन और पाकीज़ा खातून शुमार होती थी और बड़ी समझदार थी, अपने कारोबार को बड़े अच्छे तरीके से चलाती थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यह फ़ैसला किया कि अब मैं निकाह नहीं करूँगी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब अपने गुलाम मैसरा को नबी अलैहिस्सलाम के साथ भेजा, उसको कहती है कि आप नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत करना और इनके साथ सफ़र में इनकी आदतें नोट करना और मुझे आके बताना। जब काफिला वापिस आ रहा था, उस वक़्त कोई टेलीफोन तो नहीं थे, तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला ने अपने छत पर चढ़ के इंतज़ार कर रही थी कि अभी वो दिन करीब ही आ चुके हैं कि हमारा सामान तिजारत वापिस आ रहा होगा। जब छत पर चढ़ी तो नज़ारा क्या देखा कि काफिला आ रहा है, जहाँ जहाँ मेरे नबी अलैहिस्सलाम है वहाँ बादल ने साया किया हुआ है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देखती हैं तो बड़ा खुश होती हैं। जब आपके ग़ुलाम मैसरा से बाद में कभी कई दिनों बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मैसरा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक़्त तो नबी अलैहिस्सलाम का नाम ये नहीं मशहूर था, मोहम्मद का ही नाम चलता था। तो उसने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने ग़ुलाम से कहा कि जब काफ़िला वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि वो मोहम्मद पर बादलों ने साया किया हुआ था। तो ग़ुलाम ने जो बात की वो उससे भी अगली कर दी। हज़रत मैसरा ने फिर अर्ज़ की कि ए मेरी मलका, मैं आपका खादिम हूँ, आपने मुझे इनके साथ भेजा था, आपने ये नज़ारा सिर्फ एक बार देखा है, मैंने तो ये नज़ारा कई बार देखा है। और फिर हज़रत मैसरा कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम बात करने में बड़ी साफ बात करते थे, लंबी चौड़ी बात नहीं करते थे, अपने माल की ज़्यादा खूबियाँ नहीं बताते थे, बस फरमाते थे ये माल है और मुख्तसर सी उसकी जो वजाहत होती वो कर देते। और आपका चर्चा तजारत के अंदर इतना मशहूर हुआ कि लोग अपने खादमों को पैसे देकर बेचते और कहते जाओ शाम के बाज़ार में अरब से एक ताजर आता है, वो है भी बड़ा सोना, उसका नाम है मोहम्मद, उससे जितना माल हो बगैर पूछे ही ख़रीद लेना। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम को भी इस सुन्नत के ऊपर गौर करना चाहिए। क्या मैं नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करता हूँ या इससे दूर हूँ? फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमदे बासादत
जिस वक्त हुई तो आम बच्चों की तरह नहीं। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको नहलाए बगैर उसका मुंह नहीं कोई चूमता, डॉक्टर भी मना करते हैं। और फिर उसको थोड़े वो ऐसी चीज़ें लगी होती हैं जो कराहत वाली भी होती हैं, मतलब नाफ नहीं कटी होती, मसलन उसको नहलाने की हाजत होती है। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोई ऐसी शय दी नहीं कि जिसे लोग नापसंद करें। जब विलादत बासादत हुई, वाक़या फ़ील के 55 दिन बाद, वाक़या फ़ील का किस किस को पता है, ज़रा हाथ खड़ा करें। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, ये सूरह फ़ील है कुरान के अंदर। अबरहा नामी एक शख्स था जिसने काबा पर हमला किया, उसके रद में ये सूरत नाजल हुई। अल्लाह ने अबाबीलू के पंजू में, चूं में तीन तीन समझ लो मिसाइल जो थे तो कंकर लेकिन काम मिसाइल का करते थे, वो देकर भेज दिया। उन्होंने आके हाथियों के ऊपर जब वो कंकर फेंके तो वो बंदे से आर पार होके, हाथी से आर पार होके नीचे की तरफ गुजर जाते थे। उस वाक़े से 55 दिन बाद 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर शरीफ के दिन इस दुनिया में जलवागर हुए। आप जब पैदा हुए तो पाकीज़ा बदन, नाफ बुरीदा यानी नाफ कटे हुए, खतना किए हुए, खुशबू में लिपटे हुए और सजदा किए हुए पैदा हुए। गोया के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन से ही अल्लाह की मोहब्बत में सजदा करके ये दरस दिया, ऐ मेरा मिलाद मनाने वालों सजदों को ना भूलना। ऐ मेरा मिलाद मनाने वालों सफ़र में हो, हज़र में हो, मसरूफियत में हो, जब तुम्हारा सजदे का वक़्त आए तो तुम सजदे में हो। और इसके बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम के मिलाद की बरकत से आज ये तारीख़ी जुमला पहली दफ़ा जब मैंने पढ़ा तो ना मैंने किसी ख़तीब से ये सुना है, सीरत की किताब से पढ़ा, मेरा दिल चाहा कि मैं आपको सुनाऊं। और ये ऐसा मुनफरिद जुमला है कि मेरे ख्याल से नबी अलैहिस्सलाम का ये रिकॉर्ड क़यामत तक कोई बंदा नहीं तोड़ सकता, जो रिकॉर्ड मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इस तारीख़ी औकात के अंदर खुद अपने हिस्से का आपने बनाया। वैसे तो कोई भी नबी अलैहिस्सलाम का कोई रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ सकता, लेकिन इस रिकॉर्ड में बज़ाहिर भी मुमासलत नहीं हो सकती। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जब बोलना शुरू किया तो क्या कलाम किया, ये सबक भी अपने बच्चों को जाके सुनाओ कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम जब सबसे पहले बोले तो वो क्या बोलते हैं। आज कोई बच्चा बोलता है वो कहता है मामा, कोई कहता है पापा, कोई कहता है पैसा, कोई कहता है कुछ, जो सुनता है वो बोलता है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम कलाम करने लगे हैं तो कमाल करने लगे हैं। फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। ये नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जुमला बोला। इसका मतलब क्या है? मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है। एक बार नहीं, फिर कहता हूँ मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर कहते हैं सब तारीफें उस रब्बुल आलमीन के लिए जो पाक है, उसी की पाकी है सुबह भी और शाम भी। ये है मेरे नबी अलैहिस्सलाम की पहली गुफ्तगू। आज अगर आपका बच्चा बोलने लगे तो महबूब उसका निसाब देख कर गए हैं। फरमाया जब बच्चा बोलने लगे उसको सबसे पहले लफ्ज़ अल्लाह ये बोलना सिखाओ। सरकार ने तो इतना लंबा सबक सुना दिया अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी बड़ी शान बयान कर दी अपने रब्बे ज़ुल जलाल की, और उम्मती को उसके हिसाब से फरमाया कि तुम अपने बच्चे को लफ्ज़ अल्लाह ये कहना सिखाओ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से पहले आपके नाम का तज़किरा किस अंदाज से होता था? कोई ऐसी घड़ी नहीं कि जब सरकार का जिक्र ना होता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी आमद नहीं हुई। मदीना शरीफ जो पहले यसरब था उसमें यहूदी रहते थे, उनकी कबीला गितफान के साथ जंगें होती थीं। हर मर्तबा जंग में यहूदी हार जाते थे। अरे आ बंदा राम नाल ते नहीं ना बहिंदा, कोशिश करता है कि किंज जीतांगा, बड़ा जोर लगाते, अगली बार तैयारी करते, तीर बना लो, फाले बना लो, फौज इधर को लगा लो। इस दफा कबीला गतफान की खैर नहीं।
जब जंग होती फिर हार जाते, एक मर्तबा भी जंग नहीं जीते। जब थक हार गए, मसले का हल नहीं, कहते ने किसी सियाने कोल चलो, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਇਹਦਾ हल कि असी जितते जाइए। उस वक़्त के जो यहूद के उलमा थे उनके पास गए, उनको कहते हैं तुमने कोई आसमानी किताबें पढ़ी हुई हैं, बताओ हम जंग किस तरह जीत सकते हैं। वो उलमा ने फिर हल बताया। उन्होंने कहा तुम जब जंग करने जाओ, तुम में से एक बंदा सबसे आगे खड़ा होकर एक दुआ करे और पीछे वाले आमीन कहें, फिर देखना जंग का पासा पलटता है कि नहीं। उन्होंने कहा कि दुआ करना, अल्लाहुम्मा नस्अलुका, ऐ अल्लाह हम तुझसे सवाल करते हैं, बेहक़्क़े मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, अन्नबील उम्मी, जिनकी ये शान है कि वो नबी हैं, उम्मी हैं, यानी दुनिया में किसी उस्ताद के शागिर्द नहीं, लेकिन अल्लाह ने उनको सब उस्तादों का भी उस्ताद बना दिया। अल्लज़ी वातना अन तुखरिजहु लना फी आखिर ज़मान, जिनका तूने वादा किया है कि वो आखिरी ज़माने में तशरीफ़ लाएंगे। इल्ला नसरतना अलैहिम, ए अल्लाह हमारी मदद कर उसके सदके। जब ये दुआ मांगकर जंग करने गए तो गितफान वाले हार गए और यहूदी जीत गए। ये नबी अलैहिस्सलाम के नाम की बरकत से अगर यहूदी फलाह पा जाते हैं, तो आज का अगर मोमन उनकी सीरत अपनाए, उनके नाम का चर्चा करे, तो वो कितना बड़ा कामयाब हो सकता है। तो कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में अल्लाह ताला ने रखी है। लेकिन वही यहूद बदबख्त चंद के सिवा जिन्होंने कलमा पढ़ लिया, उनके सिवा जब उन्होंने हमारे नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना पाया तो इनकार करने लगे, तो अल्लाह ताला ने फिर कुरान पाक में उनको बड़ी मुज़म्मत के साथ याद किया। ये सूरह बकरा है, आयत नंबर 99 का कुछ हिस्सा है। वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू, और इससे पहले वो इसी नबी के वसीले से काफिरों पर मदद मांगते थे। यकीन की बात हो रही है, यहूदियों की। कौन कर रहा है? रब्बे ज़ुल जलाल। जब वो मदद मांगते थे इसी नबी के वसीले थे, फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिही, तो जब तशरीफ लाया, ये है आमद मुस्तफ़ा, ये है मिलाद मुस्तफ़ा। अल्लाह फरमा रहा है जब उनका मिलाद हो गया, जिसको ये जानते थे पहचानते थे, उसी का इनकार कर बैठे। तो क्या इनकार कर बैठे तो अल्लाह ने छुट्टी दे दी, फरमाया फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, इनकार करने वालों पर रब की तरफ से लानत है। और क़यामत तक ये कुरान पढ़ा जाएगा और नबी अलैहिस्सलाम का इनकार करने वालों पर लानत का तौक पड़ता रहेगा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में तशरीफ़ लाए, तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास कुछ बकरियां थीं, एक ऊँटनी थी, एक खच्चर था। बकरियां दूध नहीं देती थीं, खच्चर चल नहीं सकता था, थोड़ा थोड़ा चलता था, सब सवारियों से पीछे रह जाता था। ऊँटनी बहुत कमज़ोर थी, दूध नहीं देती थी, खेतों में चारा चरने नहीं जा सकती थी। उस वक़्त बड़ी कहत साली थी। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में तशरीफ़ लाए, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बकरियां जब चर के आईं, उनके थन दूध से भरे हुए थे। लोग कहते हैं अपने चरवाहों को, जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं वहीं बकरियां चराया करो। ये है मेरे नबी अलैहिस्सलाम की आमद। जहां आते हैं बरकतें लेके आते हैं, जहां आपका नाम आता है वहां बरकतें आ जाती हैं, जहां आपकी याद आती है वहां बहार आ जाती है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लाए, मदीना वाले खुद ही इस बात को बयान करते हैं कि जब हजूर आए क्या तारीख थी, क्या दिन था, हमारी क्या कैफियत थी। ये किताब हदियतुल फ़कीर पीर साईं गुलाम रसूल कासमी रहमतुल्लाह अलैह दामद बरकातुहु आलिया ने लिखी है। इसमें ये हदीस पाक सही बुहारी शरीफ की नकल करते हैं कि हज़रत बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो कि मदनी हैं, अंसार हैं, मदीना में रहते हैं। सबसे पहले हमारे पास मदीना में हज़रत मुसअब बिन उमैर और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम तशरीफ़ लाए। वो दोनों लोग हमको कुरान मजीद पढ़ाते थे। नबी अलैहिस्सलाम की आमद के साथ साथ इन बातों को भी सीखना है कि नबी अलैहिस्सलाम अभी मदीना में तशरीफ़ नहीं लेके गए,
अपने वफद को जो भेजा तो वो क्या करते हैं, जाके उनको कुरान की तालीम देते हैं, कुरान पढ़ाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बच्चों का मदरसा भी है, बच्चियों का भी है। आप भी जहन बनाएं, अपने बच्चों को कुरान की तालीम भी दिलवाएं। फिर कहते हैं इसके बाद हज़रत बिलाल, हज़रत साद, हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। कितने बंदे हो गए? 5। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 20 सहाबा और आ गए। कितने बंदे हो गए? 25 बंदे आए, नबी अलैहिस्सलाम के कुरान पढ़ा रहे हैं। उनको खुशी हुई होगी ना कि कुरान भी पढ़ रहे हैं, और नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो सहाबी मुलाकात करते थे उनकी बातें भी सुन रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा होगा। लेकिन फिर कहते हैं फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब आए। एक बड़ा लुत्फ़ दुबाला हो गया कि पहले थे उमर है, एक हवाला खोल के दिखाऊंगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, कि उनकी तौबा ये थी कि अपने आप को कत्ल कर दो। दूसरा, जब उनका कपड़ा पलीत होता था या बदन पलीत होता था तो जिस जगह पर निजासत लग जाती उसको धोना नहीं, उसको काटना है। तीसरा, जब उनके अज़ा कोई गुनाह करते, यानी इस हाथ से अगर किसी को तमाचा मार दिया, इस हाथ को काटना उसकी तौबा करार पाता। जब वो किसी जंग में माल हासिल कर लेते, गनीमत को जलाना उनकी शरीयत थी। जब वो किसी को सदका और खैरात देना लगते तो वो गरीबों की हिदमत की बजाय एक जगह पर आते, सदका और खैरात को रखते और आसमान से आग आती उसको खा जाती, तो पता चलता इसका सदका कबूल हो गया है। जब उनमें से कोई बंदा गुनाह करता तो उनके दरवाजे के ऊपर वो लिखा जाता कि इस बंदे ने ये फलां गुनाह किया हुआ है। कुर्बान जाऊं महबूब की इस उम्मत के मुकद्दर पर कि हम गुनाह करते हैं तो चेहरे पे दाग नहीं होता, हम तोबा करते हैं तो खुद को कत्ल नहीं करना पड़ता, हम अगर माले गनीमत हासिल करते हैं तो उसको किसी के सामने जलाना नहीं पड़ता, खुद इस्तेमाल करते हैं। हम ज़कात देते हैं तो अपने अजीज़ रिश्तेदारों को दे सकते हैं, सदका देते हैं तो अपने रिश्तेदारों को दे सकते हैं। हम अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो छोटी उम्र, थोड़ा वक़्त, थोड़ी मेहनत और अल्लाह अज़्ज़ा वजल अजर अज़ीम अता फरमा देता है। अब आखिर में मकसद मिलाद के हवाले से अपने कायदे मोहतरम के एक शेर में चंद बातें आपसे करनी है, गुफ्तगू ख़त्म। इमाम बरहक इमाम जलाली हाफिज़हुल्लाह ताला आप फरमाते हैं, जब कूच का मौसम आ जाए, यानी दुनिया से जाने का मौसम आना है ना हर बंदे का एक दिन, जब कूच का मौसम आ जाए हर दिल ये गवाही देता हो, लोग काम तो काफी कर बैठे अब जन्नत जाने निकले हैं। ये नाज होने चाहिए। ये कब होंगे कि जब दिल ये गवाही देता हो कि काम तो काफी कर बैठे, या अल्लाह तूने अगर अंधेरे में फजर फर्ज की तो मेरी छुट्टी नहीं है, मेरा नामा अमाल चेक कर लो। या अल्लाह अगर तूने लाख के ऊपर 2.5% अपने कमाए हुए माल से हक रखा था कि इसको साल बाद अदा करना है, या अल्लाह मेरा हर साल चेक कर लो, मैंने वो हक भी अदा किया है। या अल्लाह तेरा ये कुरान में हुक्म था व तो अज़्ज़रूहु व तुवक्किरूहु, कि मेरे महबूब की ताज़ीम भी करनी है, उनकी तौकीर भी करनी है। तो दिल ये गवाही देता हो, या अल्लाह जब उनका नाम आता था मैं मोहब्बत से अंगूठे चूम कर आंखों को लगाता था, या अल्लाह जब उनका नाम आता था तो मैं मोहब्बत से आंखें झुका लेता था, या अल्लाह जब उनका मिलाद आता था तो मैं अपनी मसरूफियात से वक़्त निकाल कर उनकी महफिल में आ जाता था। या अल्लाह मैंने तेरे नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की है। या अल्लाह अब मेरा कूच का मौसम आ गया है, अब मेरा दिल ये गवाही दे रहा है, लोग काम तो काफ़ी कर बैठे अब जन्नत जाने निकले हैं। या अल्लाह ये सारे काम जन्नत की कीमत नहीं बन सकते, तेरा फजल होगा तो फिर मेरा बेड़ा पार होगा। मैं तेरे फजल की उम्मीद पे कहता हूँ कि मैं अपने आमाल को भी तेरे फजल का ही नतीजा समझता हूँ। तूने तौफीक दी तो मैं नमाजी बना, तूने तौफीक दी तो मैं कारी बना, तूने तौफीक दी तो मैं डरने वाला बना, तूने तौफीक दी तो मैं फिल्में छोड़ने वाला बना, तूने तौफीक दी तो मैं आंखें झुकाकर चलने वाला बना, तूने तौफीक दी तो मैंने सर पर इमामा बांधा, तूने तौफीक दी तो मैंने सुन्नत की इत्तिबा की,
तूने तौफीक दी तो मैंने रिज़्क़ के हलाल में मेहनत की। या अल्लाह तूने तौफीक दी तो मैंने तेरे नबी अलैहिस्सलाम के दीन को अपनाया। तूने तौफीक दी तो मैंने सालिहीन की मजलिस को अपनाया। तूने तौफीक दी तो मैंने अपने बच्चे को मदरसा में दाखिल करवाया। तूने तौफीक दी तो मैंने अपनी मस्जिद की ज़रूरत को महसूस किया। तूने तौफीक दी तो मैंने दीन की खिदमत के लिए कोशिश की। या अल्लाह तेरे फजल से अब कूच का मौसम आया है, अब कूच का मौसम आया है। ना डर लगे मुझे नज़ा में, ना डर लगे मुझे कब्र की सख्ती का, ना डरने देना मुझे पुल सिरात पर, ना मेरे कदम लड़खड़ाएं पुल सिरात पर। या अल्लाह अपने फजल से जब कूच का मौसम आ जाए, हर दिल, जवान का दिल, बूढ़े का दिल, औरत का दिल, मर्द का दिल, कुरान की मोहब्बत में जीने वाले अरबी का दिल, अजमी का दिल, हर पुराने का दिल, नए का दिल, ये गवाही देता हो लोग काम तो काफ़ी कर बैठे, लोग काम तो काफ़ी कर बैठे, ऐ अल्लाह अब जन्नत जाने निकले हैं। तो यकीनन मेरे रब की रहमत बड़ी वसी है। उसका वादा है कि ऐ भूले हुए आ जाओ, ऐ 100 का कत्ल करने वाले तू भी आ जा, सच्चे दिल से तौबा कर, मैं सारे गुनाह माफ़ कर देता हूँ। मिलाद का मकसद ये लेकर जाएं, नमाज नहीं छूटेगी, आंखें नहीं जिना करेंगी, कान नहीं बदकारी सुनेंगे, किसी को नाहक तकलीफ नहीं देंगे, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, जिसने हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दिया, मैं उसको जन्नत के सेंटर के अंदर मकान की बशारत देता हूँ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है कि आप जब बाजार में जाते तो ना ज्यादा शोर मचाते। कुछ लोग होते हैं जाके बड़ा अपना आप मनवाते हैं, फरमाते हैं जब बाजार में जाते शोर नहीं करते थे, जब किसी से बात करते चेहरे पर नजरें गाड़ कर नहीं बात करते थे, जब किसी से वादा करते तो लौ दो से काम नहीं लेते थे। मेरे महबूब का हर मामला बड़ा वसी, साफ शफाफ होता था। उनके मिलाद के ऊपर आज ये हद कर लो, शरीयत होगी खुशी के ऊपर, शरीयत होगी गम के ऊपर, शरीयत होगी गुस्से के वक्त मुंह पे तमाचे मारना मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया है। वो कौन सा मर्दे कलंदर है जो गुस्से के सामने लेट कर मुंह पे तमाचे मारे? आशिक वो होता है गुस्से को कत्ल करे, महबूब की सुन्नत को जिंदा करे। महबूब का फरमान है, खाने पीने वाली चीज में फूंक मारकर ना पियो। वो कौन सा गुलाम है चाय में फूंके मारता है, कहता है अगर फूंक ना मारूं तो मजा ही नहीं आता। और तुझे सुन्नत भी जब मजा आएगा तो इसको जब तर्क करोगे तो फिर देखना जब कूच का मौसम आ जाए हर दिल ये गवाही देता हो, ये सरकार की सुन्नत, ये हबीब की सुन्नत, ये हबीब का गुलाम, ये मदीने की बातों में मसरूर होने वाला, ये नबी अलैहिस्सलाम के बदर जाने की बातों में मसरूर होने वाला, ये अहले बैत की मोहब्बत में मसरूर होने वाला, ये मेरे महबूब का गुलाम आ रहा है। ऐ फरिश्तों जान भी ध्यान से निकालना, ऐ फरिश्तों कब्र में भी जन्नत का इसका बिछोना बिछा देना, ऐ फरिश्तों जब हश्र में उठे सराहने में सोनी सवारी खड़ी कर देना, ऐ फरिश्तों क़यामत में जब हिसाब पे आए तो नबी की रहमत से इसको पार लगा देना। जब कूच का मौसम आ जाए इस जुमले को लेके जाओ। यार सारी जिंदगी गुजार दी, कब बदलेंगे? कब नमाजी बनेंगे पक्के? कब कुरान पढ़ने वाले बनेंगे? सबसे पहली वही क्या आई थी? इक़रा, पढ़ो। आज ये वादा करो हम पढ़ने वाले बनेंगे। क्यों? और रब्बे जुल जलाल ने जब सबसे पहली वही का इंतखाब किया, ना कोई और बात की, कैसा पसंदीदा था ये अमल, फरमाया इक़रा, पढ़ो। सबसे पहला काम क्या है? पढ़ो। पढ़ो। क्या पढ़ो? एमए कर लो? क्या पढ़ो? वकालत कर लो? क्या पढ़ो? इंजीनियर बन जाओ? हाँ ये भी पढ़ो, कोई मना नहीं है। लेकिन जो यहां पर फरमाया गया इक़रा, पढ़ो, यहां है कि ये कुरान पढ़ो। इसमें क्या है? ओ बदर पढ़ो, महबूब क्यों गए थे? ओ हिरा पढ़ो, महबूब वहां 40 दिन बैठ के थोड़ा सा खाना पानी लेकर जाकर बैठकर क्या सोचते थे? जब ये पढ़ोगे तो पता चलेगा दीन का तकाजा क्या है। और रंग बिरंगी महफिलें जिसके अंदर ना कुरान की बात हो ना हदीस की बात हो,
कौम को एक लोरी सुना के सुला दिया जाए, तो उस पढ़े हुए से भी पूछा जाएगा ये कुरान पढ़ा था, इसके करीब करने के लिए कितनी मेहनत की, ये हदीस पढ़ी थी, इसके करीब करने के लिए क्या बीज काश्त किया, इस कुरान के ज़ेरे साया लोगों को लाने के लिए किसके घर में जाके दावत दी थी। अगर तुमने कुरान की नौकरी की है तो सुन ले, फिर कूच का मौसम आया है तो खैर का संदेशा तेरे लिए है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान की नौकरी अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको हदीस का फैज़ान अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको बनावट से महफूज फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में ईमान की सलामती के साथ नबी अलैहिस्सलाम के हौज़े कौसर से जाम नसीब फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।